Hello students, welcome to my class. Students, in the first unit that is electrostatics, हम लोगों ने देखा था कि for a symmetric distribution of charge, कूलम्स लॉ के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। किसी भी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। लेकिन स्टूडेंट्स, ये मेथड कूलम्स लॉ के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मेथड थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कोशिश करते हैं, अगर हम लोग सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कोशिश करते हैं बाय यूजिंग गॉस लॉ, तो वो काफी इजी हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। आप लोगों को गॉस लॉ ऑब्वियसली याद होगा। हम लोग एक क्लोज सरफेस लेते थे, दैट क्लोज सरफेस कैन बी सिलेंडर, दैट क्लोज सरफेस कैन बी स्फीयर, कोई भी क्लोज सरफेस हो सकता है, ठीक है। उससे हम लोगों ने काफी सारे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था और बहुत ही इजीली और झटपट आंसर आया था, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोट-शबार्ट लॉ। लेकिन मेथड थोड़ा डिफिकल्ट है, मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर हम लोग सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट का मैग्नेटिक फील्ड निकाले विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ, तो काफी इजीली, बहुत ही इजीली निकल के आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ और उसका एप्लीकेशंस, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़े स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखते हैं क्या कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ। एकदम रिलैक्स रहना है, धीरे धीरे देखेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, around any closed loop is equal to mu naught times the net current encircled by the loop. So students, एकदम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे देखेंगे। गॉस थ्योरम में हम लोग क्या लेते थे स्टूडेंट्स? क्या लेते थे? एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस एज्यूम करते थे, याद है ना, जिसको हम लोग कहते थे गॉसियन सरफेस। एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस लेते थे, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या लेना है? लूप लेना है, लूप। सब क्लियर होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब क्लियर होता रहेगा। तो वहां पे गॉस थ्योरम में क्या लेते थे? क्लोज्ड सरफेस, यहां पे क्लोज्ड लूप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी चीज को मैथमेटिकली लिखते हैं, मैथमेटिकली लिखेंगे, उसके बाद एग्जांपल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखते हैं? ऐसे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। प्लीज ध्यान देना है, दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड लूप। तो क्लोज्ड लूप ऐसे समझाते हैं हम लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये क्या हो गया? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू mu naught times the net current encircled
द नेट करेंट एनसर्कल्ड, क्या है सब समझ में आएगा। म्यू नॉट टाइम्स नेट करेंट एनसर्कल्ड, ठीक है। ये क्या है, यहां पे लिख देता हूं, ये क्या है, नेट करेंट एनसर्कल्ड, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको कैसे करते हैं सब समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये एक लूप है, दिस इज अ लूप, ठीक है। एनी क्लोज लूप, क्लोज्ड दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, वो एक स्क्वायर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, रिंग हो सकता है, समझ में आ रहा है ना, रिंग हो सकता है, स्क्वायर शेप का हो सकता है, लेकिन लूप होना चाहिए, लूप, क्लोज्ड लूप होना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये एक लूप लिया मैंने। तो स्टूडेंट्स, जिस गॉसियन सरफेस नहीं, जिस क्लोज सरफेस पे हम लोग गॉस थ्योरम लगाते हैं, उस क्लोज सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। जिस क्लोज्ड सरफेस पे हम लोग गॉस थ्योरम लगाते हैं, उस क्लोज सरफेस को क्या कहते हैं हम लोग, गॉसियन सरफेस। यहां पे जिस क्लोज्ड लूप पे आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओगे, उस लूप को क्या कहोगे स्टूडेंट्स, एम्पेरियन लूप। क्या कहोगे, एम्पेरियन लूप। यहां पे लिख सकता हूं मैं नाम, एम्पेरियन लूप, समझ में आया। सो दिस लूप इज एम्पेरियन लूप। अच्छा, नेक्स्ट, यहां पे मान लेते हैं कुछ करंट्स है, ये है I1, क्रॉस समझा रहा है कि करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे अंदर घुस रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे I2, नेक्स्ट यहां पे I3, और लेना चाहो आप और ले सकते हो, जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूं, I4, ठीक है। सो I1 क्रॉस दिया ना मैंने, मतलब करंट इस ओर जा रहा है, I2 इस ओर आ रहा है, I3 इस ओर जा रहा है, I4 इस ओर आ रहा है। एनसर्कल डॉट मतलब करंट ऐसे आ रहा है, एनसर्कल क्रॉस मतलब करंट अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस करंट्स I1, I2, I3, I4, इस लूप के हर एक पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। बिकॉज ऑफ दिस करेंट्स, हम लोग को पता है करंट का मैग्नेटिक फील्ड है, सो बिकॉज ऑफ दिस करेंट्स इस लूप के हर एक पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। यस, ऑब्वियसली यस। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1, I2, I3, I4 is B vector. What is B vector? It is net magnetic field at this point on the loop. It is the net magnetic field at this point on the loop due to I1, I2, I3, I4. I1, I2, I3, I4 का net magnetic field है इस point पे B vector. Next students, please concentrate. आपको DL vector लेना है। जिस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड लिया, उसी पॉइंट पे आपको डीएल वेक्टर लेना है, मतलब लूप का एक छोटा सा वेक्टर लेना है, डीएल वेक्टर, लूप का छोटा सा एक पार्ट लेना है। नेक्स्ट, डीएल वेक्टर स्टूडेंट्स आप इस ओर भी ले सकते हो और इस ओर भी ले सकते हो, ठीक है। ये डायरेक्शन मान लेते हैं, डीएल वेक्टर आप इस ओर ले सकते हो, इस ओर ले सकते हो, लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप उस और डीएल वेक्टर लेते हो जिस ओर लेने से डीएल वेक्टर और
बी वेक्टर के बीच में एक्यूट एंगल फॉर्म होता है, छोटा एंगल फॉर्म होता है। समझ में आया? जैसे कि आप अगर डीएल वेक्टर स्टूडेंट्स इस ओर लेते तो बड़ा एंगल फॉर्म होता है, बड़ा एंगल फॉर्म होता है। बी वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में बड़ा एंगल फॉर्म होता है। तो वैसे आप किसी भी ओर ले सकते हो, इधर लोगे तब भी करेक्ट ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस ओर लेने से ज्यादा मतलब आपको अच्छा लगेगा सॉल्व करके अगर आप डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में लेते हो, जिस डायरेक्शन में लेने से डीएल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में छोटा एंगल यानी कि एक्यूट एंगल फॉर्म होता है। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, जिस डायरेक्शन में डीएल वेक्टर लिया वो आपने ले लिया डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो डायरेक्शन है ये कोई करंट का डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। ये तो एक इमेजिनरी लूप है जिसको हम लोग कहते हैं एम्पिरियन लूप, बिकॉज इसी लूप में अभी हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ लगा रहे हैं। ठीक है, एनी क्लोज्ड लूप जिसपे हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे दैट लूप इज नोन एज दैट लूप इज नोन एज एम्पिरियन लूप। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो आपने जिस ओर डीएल वेक्टर लिया उस ओर आपने एक डायरेक्शन ले लिया। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। टेंशन नहीं लेना है, मतलब आप जब इंटीग्रेट करोगे तो ऐसे देखोगे, आप इंटीग्रेट जब करोगे तब इस डायरेक्शन में जाओगे आप। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। वेरी इजी, वेरी इजी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला कि डीएल वेक्टर आप किसी भी ओर ले सकते हो, इस ओर ले सकते हो या इस ओर भी लेते। डीएल वेक्टर क्या है? छोटा सा एक वेक्टर लिया हम लोगों ने, लूप से एक छोटा सा पीस लिया। व्हाट इज डीएल? लूप का छोटा सा पीस का लेंथ। ठीक है, लूप का छोटा सा पीस का लेंथ। अभी डीएल वेक्टर का डायरेक्शन वो स्टूडेंट्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इस ओर ले सकते हो, इस ओर भी ले सकते हो, लेकिन मैंने बोला कि उस ओर ले लीजिएगा जिस ओर लेने से डीएल वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में एंगल एक्यूट एंगल फॉर्म होता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट अभी लेफ्ट हैंड साइड देखिए, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर मतलब क्या? बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट तो आता है ना स्टूडेंट्स, हम लोग को डॉट प्रोडक्ट आता है ना हम लोग को। सो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या होगा? इट्स बी डीएल कॉस थीटा। इट्स बी डीएल कॉस थीटा। इसी को इंटीग्रेट करते रहना है, अलोंग द क्लोज्ड लूप, मतलब पूरा लूप में इसी चीज को बी डीएल कॉस थीटा को इंटीग्रेट करते रहना है। ठीक है, इसी चीज को इंटीग्रेट करते रहना है, मतलब ऐड करते रहना है अराउंड द क्लोज्ड लूप। कहीं पे आके रुक नहीं जाना है, पूरा लूप लेना है, पूरा लूप। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, सो क्लोज्ड लूप है इसलिए हम लोग ये गोला देते हैं। समझ में आया कि नहीं? आया स्टूडेंट्स? लेफ्ट हैंड समझ में आ गया कैसे देखना है? लेफ्ट हैंड साइड समझ में आ गया ना कैसे देखना है? इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनसर्कल्ड, म्यू नॉट टाइम्स आई एनसर्कल्ड। स्टूडेंट्स ये है एग्जाम्पल, ठीक है, कैसे परफॉर्म करना है वो दिखा रहा हूं। सो व्हाट इज आई एनसर्कल्ड? सो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना है, I encircled, it's net current encircled by the loop, net current encircled by the Amperian loop। समझ में आया? तो कैसे निकालना है? क्या I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 कर देंगे? आंसर इज नो। सबसे पहले क्या I1 encircled है? क्या I1 इस लूप के अंदर से जा रहा है? आंसर इज नो। I1 इज नॉट एनसर्कल्ड, I1 इस लूप के अंदर से नहीं जा रहा है, तो I1 तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा ही नहीं। I2 आएगा, I3 आएगा, I4 आएगा, बिकॉज दिस आर थ्री करेंट्स विच आर बीइंग एनसर्कल्ड बाय दिस लूप। समझ में आया कि नहीं? सो I2, I3, I4 आएगा। तो क्या I एनसर्कल्ड के जगह पे, नेट करंट एनसर्कल्ड के जगह पे I2 प्लस I3 प्लस I4 लिख दे?
I2 प्लस I3 प्लस I4 लिख दे, आंसर इज नो। इसमें स्टूडेंट्स एक साइन कन्वेंशन है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, बहुत सिंपल बहुत सिंपल, ठीक है। आपको जिस और डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन आपने लिया, ठीक है, जिस और डीएल वेक्टर उसी और आपने लिया डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहले आपने क्या चूज किया, डीएल वेक्टर, और डीएल वेक्टर की और आपने क्या दिया, डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन था नहीं, आपने चूज किया। तो जिस और आपने डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन लिया उस और आपको फिंगर्स घुमाना पड़ेगा, फिंगर्स, राइट हैंड का फिंगर्स, ठीक है। नेक्स्ट, जिस और आपका थंब आया, फिंगर्स किस और घुमाया, डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, जिस डायरेक्शन में आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। इंटीग्रेट करोगे ना इस चीज को, आगे बढ़ोगे ना, इंटीग्रेट ऐड करते करते आगे बढ़ोगे, तो किसी और तो बढ़ना पड़ेगा आगे, जिस और आप आगे बढ़ोगे दैट इज डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। तो डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन की ओर फिंगर्स घुमाना है, ठीक है। तो ऐसे कुछ जा रहा है ना करंट, तो ऐसे घुमाया, तो थंब किस ओर है, इस ओर। तो जिस ओर थंब है उस ओर जो जो करंट रहेगा, थंब के ओर जो जो करंट रहेगा वो होगा पॉजिटिव, और थंब के ऑपोजिट जो करंट रहेगा वो होगा नेगेटिव। तो थंब किस ओर है मेरा, इस ओर। तो इस ओर क्या करंट है स्टूडेंट्स, I2 इस ओर है, I4 भी इस ओर है, तो I2 और I4 हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहां पे आप लोग लिखोगे म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट टाइम्स कहां पे लिखूं, यहां पे लिखते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स I2 प्लस I4, ठीक है। I2 प्लस I4, वाई प्लस, बिकॉज मैंने जब मेरा फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन की ओर रखा तो थंब का डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट्स, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन है। तो I2 इधर है, I4 भी इधर है, तो I2 प्लस I4 हो गया। नेक्स्ट I3 इधर है, तो थंब के ऑपोजिट I3 इधर है ना, अंदर की ओर जा रहा है, क्रॉस मतलब अंदर की ओर, तो वो मेरे थंब के ऑपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, माइनस। सो I2 प्लस I4 माइनस I3। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया। एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे यूज करना है, ठीक है। आगे बढ़े स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का एक एप्लीकेशन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकाला था बाय यूजिंग बायोट-शवार्ट लॉ, ठीक है। और आपको शायद याद होगा कि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। तो देखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ से इजीली हो जाता है कि नहीं। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन infinitely long current carrying conductor, obviously due to an infinitely long straight, यहाँ पे long के बाद आप straight भी लिख देना, long straight current carrying conductor। लेकिन इस बार हम लोग बायोट-शवार्ट लॉ यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स। मान लेते हैं कि ये है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब करंट किस ओर जा रहा है सर, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। करंट ऐसे जा रहा है, करंट इज गोइंग नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, तो आपका होगा नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। समझ में आया, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, अंदर की ओर जा रहा है करंट, स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग वेयर, ठीक है। समझ में आया। और मुझे इस करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए आर डिस्टेंस में या ए डिस्टेंस ले लेते हैं, तब हम लोग ने ए डिस्टेंस लिया था ना, तो आज भी ए डिस्टेंस ले लेते हैं। सो ए डिस्टेंस में मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया, लेकिन बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इस वायर के एक्सिस पे
सेंटर मान के, इस वायर के एक्सिस पे सेंटर मान के, बेसिकली इस पॉइंट को सेंटर मान के और ए को रेडियस मान के हम लोग बनाएंगे एक सर्कुलर एम्पेरियन लूप। हम लोग बनाएंगे, एज्यूम करेंगे एक सर्कुलर एम्पेरियन लूप। ठीक है, तो अभी तो सर्कल बनाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, फिर भी ट्राई करते हैं। अच्छा, हो जाएगा ना स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये है सर्कल का सेंटर। देख के शायद ना लग रहा हो, लेकिन आप लोग जब ड्रॉ करोगे अच्छे से ड्रॉ करना। ये है सर्कल का सेंटर और ये है रेडियस। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर एम्पेरियन लूप। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो सर। नेक्स्ट, इन सारे पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस होगा स्टूडेंट्स? पता है ना हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना, टेंशन नहीं लेना है। क्या था डायरेक्शन निकालने का कॉन्सेप्ट नहीं मतलब रूल। जिस और करंट है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसका डायरेक्शन कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए तो बार बार कहता हूं स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। सो सुनिए, मैं बोलूंगा रूल, आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए। करंट की ओर थंब रखना है, करंट की ओर थंब रखना है। थोड़ी देर पहले जो बोला था वो वाला नहीं, ये हम लोगों ने इनिशियली पढ़ा था इस चैप्टर में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसका डायरेक्शन। ठीक है, सो ये है करंट का डायरेक्शन। करंट की ओर थंब, क्या बोला था मैंने? वायर को पकड़ लेना है, वायर को पकड़ लेना है, सो दैट योर थंब पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। कौन सा हाथ यूज करना है? राइट हैंड। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, आपको जिस पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट पे आके पम जिस पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट पे आके पंप को रोक लेना है। तो यहां पे अगर चाहिए तो यहां पे आके रोक लो। तो मैग्नेटिक फील्ड किस ओर हुआ? नीचे की ओर हुआ, मतलब अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, सिमिलरली आप यहां पे रुक सकते हो। करंट की ओर रखा थंब, जहां पे चाहिए वहां पे पंप को लाके रोक लेना है। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां पे पंप को लाके रोक लेना है। तो यहां पे किस ओर हुआ? टेंजेंट की ओर। यहां पे किस ओर होगा? टेंजेंट की ओर। यहां पे किस ओर होगा? टेंजेंट की ओर। सो ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कितना वो तो मुझे निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी स्टूडेंट्स, अभी आपको डीएल वेक्टर लेना है। तो मैंने क्या बोला था? डीएल वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की ओर लेने का कोशिश करना है। मैग्नेटिक फील्ड की ओर मतलब जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ऑब्वियसली डीएल वेक्टर आप कहां पे लोगे? लूप पे लोगे। डीएल वेक्टर आप कहां पे लोगे? लूप पे लोगे। तो उस ओर लेना है जिस ओर लेने से मैग्नेटिक फील्ड के ओर या मैग्नेटिक फील्ड के साथ छोटा एंगल फॉर्म करे। तो ऑब्वियसली इस ओर लेंगे आप। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड इस केस में अलोंग द टेंजेंट है। डीएल वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। डीएल वेक्टर विल बी ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, एंड इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द टेंजेंट। तो बी एंड डीएल वेक्टर तो सेम डायरेक्शन हो गया। बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर तो सेम डायरेक्शन हो गया। तो ये याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, एट एवरी पॉइंट ऑन द लूप, बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर is along the same direction. ठीक है, is along the same direction। और ऑब्वियसली हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, क्योंकि लूप का हर एक पॉइंट यहां से कितना दूरी है? ए दूरी। तो लूप का हर एक पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर तो सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी सेम ही होगा। समझ में आया? अच्छा, इधर अगर डीएल वेक्टर है तो डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो गया? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द
डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आया? आप लिखना चाहो लिख सकते हो, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन लिखने का जरूरत नहीं है। डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सो ध्यान देना है, फ्रॉम एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो स्टूडेंट सर्किटल लॉ क्यों है? सो इस एम्पियरियन लूप को सर्किट भी आप बोल सकते हो, इस लूप को, इस क्लोज लूप को आप सर्किट भी बोल सकते हो, इसलिए इसका नाम सर्किटल लॉ है, ठीक है। सो फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ वी नो दैट line integral of magnetic field along a closed loop is equals to mu naught times net current encircled by the closed loop। समझ में आया स्टूडेंट्स? आ गया सर। नेक्स्ट, at every point on the Amperian loop B vector and DL vector is along the same direction, so थीटा कितना हुआ? 0। so यहाँ पे क्या हो जाएगा? B DL cos of 0 डिग्री। नेक्स्ट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट एनसर्कल। तो यहाँ पे तो एक ही स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। तो करंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, टेंशन नहीं लेना है, इजी। ये है डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, डीएल वेक्टर इस ओर, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। तो डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन के फिंगर्स घुमाइए, आपका थंब जिस ओर है उस ओर का करंट होगा पॉजिटिव, उसका ऑपोजिट का करंट होगा नेगेटिव। तो यहां पे तो आई आपके थंब की ओर ही है, क्रॉस मतलब क्या, इस ओर ना, तो आपके थंब के साथ तो मैच ही कर रहा है। प्लस टाइम करंट की ओर फिंगर्स घुमाना है, करंट की ओर फिंगर्स घुमाना है, ठीक है ना। फिंगर्स कर्ल करना है, कर्ल करते वक्त आपका जो एक्सटेंडेड थंब होगा उस और जो करंट होगा वो होगा पॉजिटिव और उसका ऑपोजिट वाले करंट होगा नेगेटिव। तो इस बार तो एक ही करंट है आई, और वो अंदर की ओर ही है, मतलब टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ थंब भी है, तो पॉजिटिव आई लिखा। नेट करंट एनसर्कल्ड बाय द एम्पेरियन लूप या नेट करंट एनसर्कल्ड बाय द क्लोज लूप, ये कितना है? आई। समझ में आया? सो इम्प्लाइज बी बाहर आ जाएगा। क्यों बी बाहर आ जाएगा? क्योंकि लूप का हर एक पॉइंट, बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लूप का हर एक पॉइंट इस करंट कैरिंग वायर से ए सेपरेशन में है, तो सेम ही मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। तो सेम अगर है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। डीएल, ठीक है, cos 0 is 1, cos 0 degree is 1 is equals to mu naught I। so implies DL है छोटा सा लेंथ, DL है लूप का छोटा सा लेंथ, तो इंटीग्रेट करोगे ओवर द क्लोज्ड लूप, इंटीग्रेट करोगे तो टोटल लेंथ मिल जाएगा। समझ में आया? DL है एम्पेरियन लूप का छोटा सा लेंथ, सो ओवर द एंटायर लूप आप इंटीग्रेट करोगे, ओवर द क्लोज्ड लूप आप इंटीग्रेट करोगे, यू विल गेट द लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द लूप। ये तो सर्कुलर लूप है, तो टोटल लेंथ क्या होगा? सरकमफरेंस। सो ये है टोटल लेंथ हो गया। समझ में आया कि नहीं? सो इट्स 2 पाई ए। आया ना स्टूडेंट्स? आया सर। इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। सो इम्प्लाइज मैग्नेटिक फील्ड कितना आया? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। अगर आपको याद है वो फॉर्मूला तो आपको पता होगा, इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड वायर के ए डिस्टेंस में यही था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। स्पेशल केस नंबर 1 था स्टूडेंट्स, ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए आया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें कितना इजीली आ चुका है। वो तो मैंने एक्सप्लेन किया, बार बार एक चीज को एक्सप्लेन किया, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगा। तो 2 मिनट में निकल के आ जाता है, 2 मिनट भी ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा भी, एक एग्जाम्पल मतलब एक एग्जाम्पल सॉल्व करके भी देखा, एक केस लेके भी देखा कि एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके करंट डिस्ट्रीब्यूशन का मैग्नेटिक फील्ड निकालना इजी होता है।
ठीक है। और बायोट शेबार्ट लॉ यूज करके भी निकाला जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा मतलब वो मेथड थोड़ा डिफिकल्ट होगा या थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स यहाँ तक? स्टूडेंट्स अभी हम लोग सोलेनॉइड क्या है वो देखेंगे और उसके मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक इंसुलेटेड कॉपर वेयर या दूसरा कंडक्टिंग वेयर भी आप ले सकते हो। एक इंसुलेटेड कॉपर वेयर, सो इंसुलेटेड मतलब जिसमें कवरिंग होता है। हम लोग के घर पे जो होता है उसमें तो प्लास्टिक का कवरिंग होता है, वैसे लैब में जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें कॉटन का कवरिंग होता है, देखा होगा शायद आपने। तो स्टूडेंट्स एन इंसुलेटेड कॉपर वेयर या कोई भी कंडक्टिंग वेयर को अगर हम लोग ऐसे हेलिक्स के शेप में, ठीक है, हेलिक्स के शेप में अगर घुमा घुमा के बनाते हैं, दिस इज नथिंग बट योर सोलेनॉइड, यही है सोलेनॉइड, ठीक है। और इसमें करंट फ्लो करेगा, सो दिस इज योर सोलेनॉइड। तो यहां पे भी मैंने दिखाने का कोशिश किया, ऐसे घुमा घुमा के बनाना है, ठीक है। द टर्न्स शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, क्लोजली वोन्ड टर्न्स। समझ में आया होगा? तो एक बार देख लेते हैं फिर से। सोलेनॉइड मीन्स एन इंसुलेटेड कॉपर वेयर वोन्ड क्लोजली, मतलब सामने सामने होगा टर्न्स, वोन्ड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ये क्या है? इसको हम लोग कहते हैं हेलिक्स कहते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, अगर हम लोग कहते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब क्या होगा? अगर कहते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड, सो लॉन्ग सोलेनॉइड किसको कहते हैं? तो स्टूडेंट्स कोई भी सोलेनॉइड जिसका लेंथ उसके डायमीटर से, ये डायमीटर है ना, ऐसे घुमा घुमा के, ठीक है, तो इसका एक डायमीटर होगा ऑब्वियसली, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड। तो स्टूडेंट्स कोई भी सोलेनॉइड जिसका लेंथ उसके डायमीटर से काफी ज्यादा है, सो लेंथ इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन विथ डायमीटर, दैट सोलेनॉइड इज कॉल्ड लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। बहुत उसका लेंथ बहुत ज्यादा हो ऐसा जरूरी नहीं है, जस्ट डायमीटर से उसका लेंथ काफी ज्यादा होना चाहिए। समझ में आया? डायमीटर से उसका लेंथ काफी ज्यादा होना चाहिए। आप इतना एक छोटा सा सोलेनॉइड को भी आप लॉन्ग सोलेनॉइड बोल सकते हो अगर उसका डायमीटर से उसका लेंथ काफी ज्यादा हो। समझ में आया स्टूडेंट्स? अभी हम लोग सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड को लेकर स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट जा रहा है आई, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे गोल गोल होता है, आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था इनिशियली, ठीक है। आपको जस्ट क्या करना है, स्ट्रेट वायर को राइट हैंड से पकड़ लेना है सच दैट योर थंब पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अभी आपका जो फिंगर जैसे घूम रहा है वो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब ऐसे। समझ में आया? समझ के धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है, वेरी इजी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैंने सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, याद होगा ना आपको। तो स्टूडेंट्स सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये जो रेड कलर का जो दिख रहा है, दिस इज योर सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ऐसे घूम रहा है करंट, दिस इज योर सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। समझ में आया? बीच में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो हम लोग को पता है ना स्टूडेंट्स, बीच में यानी कि सेंटर पे या एक्सिस पे, हम लोगों ने सेंटर और एक्सिस दोनों जगह पे निकाला था, याद होगा आपको, ठीक है। कैसे होता है? करंट अगर ऐसे घूम रहा है, तो थंब जिस ओर है वही होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, एट द सेंटर और यू कैन से एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, सेंटर वाला लाइन को देखिए, ये वाला करंट ऐसे घूम रहा है तो इस ओर होगा,
इसी ओर है। समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट बाकी वाला भी देखते हैं, बाकी वाला भी देखते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यस, दिस इज अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, लेकिन आप छोटा छोटा पार्ट को अगर देखेंगे, इस लूप का छोटा छोटा पार्ट अगर देखेंगे, दैट इज नथिंग बट स्ट्रेट लाइन। छोटा छोटा पार्ट कभी भी कार्व हो सकता है क्या? बहुत ही छोटा लेना है, दैट इज नथिंग बट स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग एकदम नीचे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, एकदम नीचे, ठीक है, एकदम बॉटम में हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, तो करंट किस ओर जा रहा है स्टूडेंट्स? छोटा सा एलिमेंट लिया तो वो तो स्ट्रेट होगा, तो करंट किस ओर जाएगा? ये ऐसे जा रहा है ना करंट, ऐसे घूम रहा है ना करंट, तो एकदम बॉटम में करंट किस ओर है? अंदर की ओर। करंट ऐसे घूम रहा है, तो एकदम बॉटम में करंट किस ओर है? अंदर की ओर। सो ऐसा है कुछ, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस ओर होगा? अभी तो समझाया। करंट किस ओर जा रहा है? इस ओर, एकदम बॉटम को बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, इस ओर जा रहा है करंट, तो इस ओर थंब रख के आप वायर को पकड़ लो मानी मन, तो देखिए ऐसे घूम रहा है। अच्छा, इसमें डायरेक्शन गलत दे दिया मैंने, समझ में आया स्टूडेंट्स? और एक बार टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेट वायर का बात कर रहा हूं अभी। स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता है? स्ट्रेट वायर को पकड़ लेना है और थंब किस ओर होना चाहिए? करंट की ओर। तो आपका फिंगर जैसे घूम रहा है राइट हैंड का, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ में आया होगा? ऐसे घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो सिंपल, यस इट इज अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। लेकिन आप छोटा छोटा पीस देखेंगे, अगर आप छोटा छोटा पीस देखोगे, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ओनली। छोटा छोटा पीस क्या होगा? स्ट्रेट ही होगा। तो हम लोग स्टूडेंट्स एकदम बॉटम का बात कर रहे हैं अभी। बॉटम में करंट किस ओर जाएगा? इस ओर। करंट ऐसे घूम रहा है ना, तो बॉटम में करंट किस ओर जा रहा है? इस ओर। तो इस ओर थंब को रख के आप देखिए, करंट का थंब को रख के देखिए, ऐसे घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे। समझ में आया स्टूडेंट्स? सिमिलरली यहां पे करंट ये जाके, बॉटम नहीं, अभी टॉप का बात कर रहा हूं, करंट इस ओर होगा, इस ओर, ऐसे जाके ऐसे घूम रहा है ना करंट। ये डॉट पोर्शन पीछे है, समझ में आया कि नहीं? ये जो डॉटेड पोर्शन है सर्कुलर लूप का, ये पीछे है, तो करंट ऐसे घूम रहा है। तो टॉप को देखिए, टॉप को, तो टॉप में तो करंट बाहर निकल के आ रहा है, तो बाहर की ओर रखिए थंब को। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस आर द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया होगा, अगर आपने ध्यान से देखा तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आया होगा। नेक्स्ट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, प्लीज कीप कॉन्सेंट्रेटिंग स्टूडेंट्स। ये एक रिंग है, यहां पे और यहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखता हूं किस ओर है, तो यहां पे और यहां पे, तो ये सब तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है। यहां पे और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखता हूं, तो फील्ड क्या है? अलोंग द टेंजेंट होगा। ऐसा होगा स्टूडेंट्स, समझ में आया कि नहीं? अलोंग द टेंजेंट, ठीक है। और सेंटर में तो हम लोग को आता है ना पहले से निकालना स्टूडेंट्स, करंट का। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप ध्यान से पढ़ के आ रहे हो तो आपको अब कंफ्यूज नहीं हो गया ऑब्वियसली, लेकिन समझा और भूल गया, आगे बढ़ रहा हो, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पूरा समझ के याद रख के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो स्टूडेंट सेंटर में तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, करंट को ऐसे घुमाना है, करंट जैसे घूम रहा है, मैं सर्कुलर लूप का बात कर रहा हूं अभी, करंट जैसे घूम रहा है वैसे फिंगर्स को घुमा देना है। आपका थंब जिस ओर होगा वही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, दिस इज द एक्सिस। तो इस ओर आया ना करंट, तो ऐसा है, तो इस ओर आया। समझ में आया? टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग तो बात कर रहे थे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, तो आ जाते हैं सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में तो स्टूडेंट्स बहुत सारा टर्न्स होगा बेसिकली, ठीक है। उसमें आप ऐसे मान सकते हो कि इसमें बहुत सारा टर्न्स है, बहुत सारा टर्न्स है, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो, मान सकते हो कि इसमें बहुत सारा सर्कुलर लूप्स है, पास बहुत सारा पास सर्कुलर लूप्स है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करने के लिए मैंने 3 सर्कुलर लूप लिया, ठीक है। पास का 3 सर्कुलर लूप लिया। इसका नाम दे देते A, इसका नाम दे देते B,
और इसका नाम देते हैं सी। अगर आप कंसंट्रेट करोगे स्टूडेंट्स तो मैं समझा दूंगा, ठीक है, ठीक है। प्लीज कंसंट्रेट स्टूडेंट्स, प्लीज कंसंट्रेट। नेक्स्ट, और एक चीज यहां पे देख के रखते हैं, इसके ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे, इसके बाएं देखा हम लोगों ने, इसके दाएं देखा, और इसके ठीक नीचे देखते हैं किस ओर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इस ओर। ऐसा है ना, तो टेंजेंट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो इस ओर होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अभी कॉन्सेंट्रेट करना है स्टूडेंट्स। तो यहां पे जैसे घूम रहा था करंट, यहां पे भी मैंने वैसा ही लिया है, ठीक है, करंट ऐसे घूम रहा है। और ये क्या है, मैंने एक सोलेनॉइड का 3 टर्न्स लिया जस्ट समझाने के लिए, ऑब्वियसली और भी बहुत टर्न्स है, ठीक है, लेकिन मैंने एक सोलेनॉइड का 3 टर्न्स लिया। और यहां पे मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहता हूं इन तीनों का। यहां पे मतलब बेसिकली एक्सटीरियर, यहां पे भी आप देख सकते हो या यहां पे भी देख सकते हो। यहां पे मैं इन तीनों का नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा देखना चाहता हूं। प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसका देखते हैं। तो इसके लिए तो ये पॉइंट ठीक नीचे है, इस रिंग के लिए ये पॉइंट तो ठीक नीचे है, तो ठीक नीचे किस ओर, लेफ्ट की ओर। करंट इसमें जैसे घूम रहा है इसमें भी वैसे ही घूम रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ठीक नीचे किस ओर, लेफ्ट की ओर। तो ये दे दिया लेफ्ट की ओर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, अच्छा ये बी ना देके पी क्यू आर दे देता हूं, क्योंकि बी से ऑलरेडी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं। सो पी क्यू आर, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू। यहां पे मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस 3 रिंग्स। नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू। क्यू के लिए ये पॉइंट तो ठीक नीचे है, और ठीक नीचे तो लेफ्ट की ओर है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, एकदम रिलैक्स, आराम से समझ में आएगा। नेक्स्ट आर के लिए देखते हैं। आर के लिए ये पॉइंट नीचे बाएं की ओर है, आर वाले रिंग, फॉर दिस रिंग ये पॉइंट नीचे थोड़ा लेफ्ट की ओर है। तो थोड़ा नीचे, नीचे लेफ्ट की ओर किस ओर है, इस ओर होता है। नीचे लेफ्ट की ओर, नीचे लेफ्ट की ओर किस ओर है मैग्नेटिक फील्ड, इस ओर। तो ये होगा इस ओर ड्यू टू आर। नेक्स्ट, इस पॉइंट पे इसके लिए देखते हैं, इस पॉइंट पे इसके लिए देखते हैं। तो ये पॉइंट इस रिंग के लिए नीचे राइट डायरेक्शन में, मतलब थोड़ा राइट की ओर है। ये पॉइंट इस रिंग के लिए नीचे थोड़ा राइट की ओर है, हाँ या ना। तो नीचे थोड़ा राइट की ओर किस ओर होता है मैग्नेटिक फील्ड, इस ओर। नीचे राइट की ओर थोड़ा किस ओर होता है मैग्नेटिक फील्ड, इस ओर। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू। नाउ स्टूडेंट्स, इफ द सोलेनॉइड इज लॉन्ग सोलेनॉइड, इफ द सोलेनॉइड इज लॉन्ग सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड बोलने से क्या समझ में आता है हम लोग को, द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड is very large in comparison with its diameter। उसके डायमीटर के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो उसके डायमीटर से उसका लेंथ बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, फॉर ए लॉन्ग सोलेनॉइड इन तीनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। इन तीनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा, लगभग 0 आएगा, अप्रोक्सीमेटली 0 आएगा। लेकिन हर एक सोलेनॉइड के लिए नहीं, किसके लिए बोला मैंने, फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो स्टूडेंट्स, यहां से आपको एक बात, एक पॉइंट याद रखना है कि फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड, मैंने तो ये बाहर का पॉइंट लिया, सोलेनॉइड के अंदर का पॉइंट नहीं लिया, सोलेनॉइड से बाहर लिया। सो फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड, एक्सटीरियर टू द सोलेनॉइड, बाहर, सोलेनॉइड के बाहर हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। समझ में आया। इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना आता है स्टूडेंट्स, 0। ठीक है। सो बार बार बोल रहा हूं, फॉर ए लॉन्ग सोलेनॉइड एक्सटीरियर पॉइंट्स पे, मतलब सोलेनॉइड के बाहर, ये पॉइंट सोलेनॉइड के बाहर लिया ना, आप यहां पे भी देख सकते हो, यहां पे भी 0 ही आएगा, ठीक है। सो फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड बाहर के पॉइंट्स पे नेट मैग्नेटिक फील्ड लगभग 0 आता है। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया। एक बार अंदर देख लेते हैं हम लोग, एक बार अंदर देख लेते हैं। तो ये ले लिया मैंने एक अंदर का पॉइंट, ठीक है, समझ में आया।
तो अंदर का पॉइंट देख लेते हैं, पी क्यू आर तीनों का मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं। ठीक है, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। हम लोगों ने पढ़ा ये सब चीज। इस वाले के लिए ये पॉइंट एक्सिस पे है, ये रिंग के लिए ये पॉइंट, ये एक्सिस है ना, तीनों रिंग का एक्सिस तो यही है। तो इस रिंग के लिए ये पॉइंट एक्सिस है, इस रिंग के लिए भी ये पॉइंट एक्सिस है, और इस रिंग के लिए तो ये सेंटर है। तो सेंटर भी आप एक्सिस में ही है, सेंटर भी ऑब्वियसली एक्सिस में ही होता है। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट फिर से। फॉर दिस रिंग एंड दिस रिंग, ये पॉइंट इन तीनों के सेम एक्सिस पे ही है, तीनों के एक्सिस पे ही है। यस और नो? यस। तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग? करंट की ओर फिंगर्स को घुमाते हैं, ठीक है ना, करंट की ओर फिंगर्स को पॉइंट करके घुमाते हैं। थंब जिस ओर होता है वही होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो तीनों में करंट तो ऐसे ही जा रहा है, तीनों में करंट तो ऐसे ही जा रहा है। तो एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस ओर होगा? इस ओर होगा। तो स्टूडेंट्स एट दिस पॉइंट P के लिए बोलिए या Q के लिए बोलिए या R के लिए बोलिए, एट दिस पॉइंट P, Q और R किसी भी रिंग का मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन, इज अलोंग दिस डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स यहां से आपको और एक बात याद रखना है कि इनसाइड द सोलेनॉइड हर एक रिंग्स का मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होता है। इनसाइड द सोलेनॉइड हर एक रिंग का, हर एक करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होता है। एंड इफ इट इज अ लॉन्ग सोलेनॉइड, तो वो मैग्नेटिक फील्ड, अंदर का मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है। समझ में आया? तो स्टूडेंट्स आपको दो पॉइंट एज ए होल याद रखना है। फॉर ए लॉन्ग सोलेनॉइड बाहर मैग्नेटिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, अंदर यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, और अंदर का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे? जिस ओर करंट जा रहा है, जिस ओर करंट ऐसे घूम रहा है, उस ओर आपको फिंगर्स, राइट हैंड का फिंगर्स को घुमा देना है। तो आपका थंब जिस ओर होगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। सिंपल। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? स्टूडेंट्स अभी हम लोग एक लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, सो बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये एक सेक्शनल व्यू है। ठीक है, सो दिस इज अ लॉन्ग सोलेनॉइड, दिस इज अ इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड। समझ में आ रहा है? और उसमें जो टर्न्स है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्लोजली वोन्ड टर्न्स। समझ में आ रहा है? और उसमें ऑब्वियसली करंट जा रहा है, टर्न्स में क्या जा रहा है? करंट जा रहा है। तो स्टूडेंट्स यहां से करंट निकल रहा है और यहां पे आके घुस रहा है, इसलिए मैंने यहां पे डॉट्स दिया और यहां पे क्रॉस दिया। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। यहां से करंट ऐसे निकल रहा है और यहां पे आके घुस रहा है, यहां से करंट निकल रहा है, घुस रहा है, निकल रहा है, घुस रहा है, निकल रहा है, घुस रहा है, निकल रहा है, घुस रहा है। समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है ना? तो यहां से करंट निकल के यहां पे आके घुस रहा है, लाइक दैट। समझ में आया? तो स्टूडेंट्स इफ इट इज अ लॉन्ग सोलेनॉइड, तो हम लोगों ने देखा कि इंटीरियर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और बाहर के रीजन में, एक्सटीरियर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 0 के बराबर होता है, लगभग 0 ही होता है। ठीक है, इफ इट इज अ लॉन्ग सोलेनॉइड, इंटीरियर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और बाहर एक्सटीरियर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो करंट तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे आ रहा है ना करंट, डॉट से निकल के क्रॉस में के घुस रहा है, क्रॉस मतलब घुस रहा है, डॉट मतलब निकल रहा है। ठीक है, ये करंट्स का डायरेक्शन है। ठीक है, तो करंट तो ऐसा है, तो स्टूडेंट्स करंट कुछ ऐसा घूम रहा है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है,
तो करंट की ओर रख देंगे हम लोग फिंगर्स, करंट की ओर हम लोग फिंगर्स को कर्ल कर देंगे, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड और इंटीरियर टू द सोलेनॉइड। समझ में आया? सो ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल लाइन से मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड समझा रहा। यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। तो मुझे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या आप बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है। ठीक है, तो अगर आपको एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना है तो ऑब्वियसली एक एम्पिरियन लूप लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना है तो आपको एक एम्पिरियन लूप लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी एम्पिरियन लूप लेने से नहीं होगा स्टूडेंट्स। आप कोई भी एक एम्पिरियन लूप ले लोगे तो आपको पता है कि इंटीग्रेट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसको अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर। ठीक है, तो आप अगर कोई भी एक लूप ले लोगे स्टूडेंट्स तो ये थीटा आपको पता नहीं चलेगा, ये थीटा आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब ये थीटा अननोन रहेगा आपके लिए। अगर कोई भी आप लूप ले लोगे, कहीं पे भी एक ऐसे ही आर्बिट्रेरी एक लूप ले लोगे तो आपको थीटा का वैल्यू नहीं मिलेगा, थीटा अननोन रह जाएगा। अगर थीटा अननोन रहेगा तो आप बी कैसे निकालोगे? इसलिए एक ऐसा एम्पेरियन लूप लेना है जिससे कि उस लूप के हर एक पॉइंट में मुझे थीटा पता हो। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम लोग एक रेक्टेंगुलर एम्पेरियन लूप लेंगे। कैसा एम्पेरियन लूप लेंगे? रेक्टेंगुलर। ठीक है, सो बिठाते हैं एम्पेरियन लूप बिठाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये लिया हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर एम्पेरियन लूप। ठीक है, जिसका ये वाला साइड का लेंथ है L और ये वाला साइड का लेंथ नहीं चाहिए होगा, इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया। ठीक है, ये वाला साइड का लेंथ हम लोगों को नहीं चाहिए होगा, इसलिए हम लोगों ने लिया ही नहीं लेंथ। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? नो। कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम देते P Q R S। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, नेक्स्ट लेट्स कॉन्सेंट्रेट। एट दिस पॉइंट magnetic field is along this direction. At this point magnetic field is along this direction. तो हम लोग एक काम करते हैं, dl वेक्टर भी इसी ओर ले लेते हैं। ठीक है, अगर dl वेक्टर आपने इस ओर ले लिया इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो गया? ऐसे जाके ऐसे, डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन ये ऐसे हो गया। सो डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन डाल देते हैं, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो सर, ध्यान देते रहना है। तो अभी हम लोग लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। सो लिखते हैं, बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी। फ्रॉम एम्पियर्स सर्किटल law, line integral of magnetic field over a closed loop, जिसको हम लोग कहते हैं एम्पेरियन लूप, is mu naught times net current encircled by the loop. net current encircled by the loop. स्टूडेंट्स एकदम धीरे धीरे देखेंगे। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ठीक करते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड ठीक करेंगे, उसके बाद इक्वल कर देंगे। तो स्टूडेंट्स लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, ये मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन आपको पूरा लूप में लगाना है, पूरा क्लोज लूप में लगाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम Q to R कर देते हैं। So Q2R plus line integral of magnetic field from R to S कर देते हैं। So
So R2s plus line integral of magnetic field S2P कर देते हैं, so हो गया S2P plus line integral of magnetic field from P to Q. तो हो गया क्लोज लूप Q2R प्लस R2S प्लस S2P प्लस P2Q, तो हो गया क्लोज लूप। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? आया? कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट यहां पे देखिए, implies, ये सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को ठीक ठाक कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग ठीक ठाक कर रहे हैं, बाद में राइट हैंड साइड देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, Q से R स्टूडेंट्स, Q से R, B वेक्टर एंड DL वेक्टर बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। Q से R, B वेक्टर एंड DL वेक्टर बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो क्या होगा? BDL cos ऑफ 0 डिग्री, ठीक है ना, ये वाला। सो Q2 R BDL cos ऑफ 0 डिग्री। हम लोगों ने ये माना कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड B है। समझ में आया स्टूडेंट्स? प्लस यहां पे देखिए R2S देखिए, सॉरी हाँ R2S। सो R2S स्टूडेंट DL वेक्टर ईसोर और मैग्नेटिक फील्ड तो ईसोर ही है। मैग्नेटिक फील्ड तो ईसोर ही है ना, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसी रीजन में है स्टूडेंट्स, सिर्फ इसी रीजन में है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो ईसोर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन एंड DL वेक्टर इज अलोंग दिस डायरेक्शन, तो परपेंडिकुलर हुआ ना स्टूडेंट्स। तो अगर परपेंडिकुलर आएगा तो ये आएगा BDL cos 90। मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, बेकार में मैं स्टेप्स बनाऊंगा, आप लोग लिख लीजिए। ये हो जाएगा BDL cos 90, cos 90 is 0, so this term will become equals to 0। समझ में आया? BDL cos 90 होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है एंड R2S तो DL वेक्टर ईसोर है, तो 90 हुआ ना। नेक्स्ट S2P यहां पर, तो स्टूडेंट्स ये वाला रीजन S2P ये तो सोलेनोइड के बाहर है, सोलेनोइड तो यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक। S2P तो सोलेनोइड के बाहर है, ठीक है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड ही अगर नहीं है तो B वेक्टर डॉट DL वेक्टर क्या होगा? 0। मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है यहाँ पे, एक्सटीरियर रीजन है ना, दिस इज अ लॉन्ग सोलेनोइड, तो एक्सटीरियर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0। तो यहाँ पे S2P मैग्नेटिक फील्ड 0 है, सो बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज 0, यहाँ पे S2P लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0। समझ में आया? देन P2Q फिर से DL वेक्टर ईसोर, P2Q DL वेक्टर ईसोर, मैग्नेटिक फील्ड ईसोर, DL वेक्टर ईसोर मैग्नेटिक फील्ड ईसोर, तो फिर से 90 हुआ। DL एंड मैग्नेटिक फील्ड फिर से परपेंडिकुलर हुआ, तो डॉट प्रोडक्ट है cos 90 आएगा, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर है ना, डॉट प्रोडक्ट है cos 90 आएगा 0। तो ये क्यों 0 हुआ? बिकॉज cos 90 आएगा। ये क्यों 0 हुआ? बिकॉज cos 90 होगा। इन दोनों केस में स्टूडेंट्स R2S एंड P2Q, in these two cases R2S and P2Q magnetic field and DL vector are perpendicular to each other, so cos 90 becomes equals to 0। और इस केस में क्यों 0 हुआ ये वाला? because from S to P, that is exterior region to the solenoid, there is no magnetic field। from S to P there is no magnetic field, so magnetic field ही अगर 0 है तो ये 0 आएगा, तो बचा कौन? सिर्फ ये वाला। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? ये अब लिख पाओगे, ये लिख पाओगे, जैसे मैंने बोला वो लिख लेना है, टेंशन लेके क्या फायदा, ठीक है। तो रह गया सिर्फ ये वाला। सो इम्प्लाइज क्या मिला मुझे? लेफ्ट हैंड साइड B बाहर आ जाएगा क्योंकि जो भी है यूनिफॉर्म है ना, यहाँ पे यूनिफॉर्म है। Q से R हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है। सो B इज कांस्टेंट, बाहर आ गया, cos 0 is 1, इंटीग्रेशन ऑफ DL फ्रॉम Q to R, दैट इज इक्वल्स टू B। DL क्या है? छोटा सा लेंथ, सो Q to R लेंथ क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ DL मतलब क्या? टोटल लेंथ फ्रॉम Q to R, DL इज छोटा सा लेंथ, ठीक है।
सो इंटीग्रेशन ऑफ dl फ्रॉम q टू r मतलब टोटल लेंथ फ्रॉम q टू r. सो q टू r टोटल लेंथ क्या है? l. अगर ये लेंथ l है तो ये भी लेंथ l है ना. सो ये हो गया bl. तो ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड मैंने ठीक ठाक करके रख दिया. नेक्स्ट राइट हैंड साइड. यहां पे आप लिखना चाहो लिख सकते हो LHS. अभी देख लेते हैं RHS. राइट हैंड साइड. प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट ध्यान दीजिए. म्यू नॉट की जगह पे म्यू नॉट डाल देता हूं. राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड क्या है? इट्स म्यू नॉट I net current encircled by the Amperian loop. So म्यू नॉट की जगह पे म्यू नॉट रहेगा. नेट करंट एनसर्कल देख लेते हैं ना. प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स. प्लीज कॉन्सेंट्रेट. इस सोलेनोइड में लेट, मैं जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहा हूं लेकिन आपको लिखना है. लेट स्मॉल एन with the number of turns per unit length. यानी लिख ही लेता हूं. number of turns per unit length. so बहुत सारे टर्न्स है ना. यूनिट लेंथ में कितना टर्न्स है? यूनिट लेंथ में कितना टर्न्स है? n. ठीक है स्टूडेंट्स. प्लीज कॉन्सेंट्रेट. इस लूप में से कितना टर्न्स ऐसे निकल के आ रहा है? ध्यान से. ये ऐसे ऐसे करके कितना टर्न्स आ रहा है? आप इसको मत गिनने लग जाना. ये तो मैं जस्ट समझाने के लिए दिया है. सर यहाँ पे सर आपने 5 डॉट दिया, 1 2 3 4, ऐसे नहीं. ये तो जस्ट समझाने के लिए दिया है. ठीक है. यूनिट लेंथ में कितना टर्न्स है? n. तो l लेंथ में कितना टर्न्स होगा? nl. इसका मतलब इस लूप में से कितना टर्न्स आ रहा है ऐसे करके? समझ में आ रहा है कि नहीं? लूप के अंदर से कितना टर्न्स आ रहा है? nl. यहां से यहां तक कितना टर्न्स होगा? अगर यूनिट लेंथ में है टर्न्स n, अगर यूनिट लेंथ में कितना टर्न्स है n, तो यहां से यहां तक लेंथ है l. तो यहां से यहां तक कितना टर्न्स आ रहा है? इसके अंदर से कितना टर्न्स आ रहा है? nl. समझ में आया स्टूडेंट्स? कितना टर्न्स आ रहा है? nl. और हर एक में करंट कितना है? I. सो नंबर ऑफ टर्न्स जो इसमें से पास हो रहा है, इस लूप में से पास हो रहा है, इस nl. और हर एक में करंट क्या है? I. तो टोटल करंट कितना पास हो रहा है? nli. अभी देख लेते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो ये है मेरा डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन. तो डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन ऐसे. तो ये है थंब. तो करंट तो सब ऐसे ही आ रहा है. ना स्टूडेंट्स. डॉट मतलब क्या? करंट तो सब ऐसे ही आ रहा है. तो थंब की ओर ही है मेरा करंट. समझ में आया? करंट तो सब ऐसे आ रहा है ना. करंट तो सब ऐसे आ रहा है. ठीक है. एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन. तो थंब किस ओर है? इस ओर है. तो करंट तो इस ओर ही आ रहा है. तो मैच किया डायरेक्शन, तो पॉजिटिव. ध्यान से. NLI. समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? दिस इज नेट करंट एनसर्कल्ड बाय द एम्पीरियन लूप. एम्पीरियन लूप के अंदर से कितना टर्न्स जा रहा है? NL. हर एक टर्न्स में कितना करंट है? I. तो टोटल करंट कितना जा रहा है? NLI. समझ में आया होगा? आया. सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. ये लेफ्ट हैंड साइड था. अच्छा यहां पे लिख दिया मैंने LHS. दिस इज LHS. ठीक है ना. एंड दिस इज RHS. ठीक है. अभी इक्वेट कर देते हैं स्टूडेंट्स. सो देयरफॉर हम लोग लिख लेते हैं BL जो कि लेफ्ट हैंड साइड आया इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. इसके जगह पे लिख देंगे ये वाला म्यू नॉट N Li. So L cancel implies B आया mu naught Ni. So this is the expression. तो स्टूडेंट्स एक सोलेनॉइड जिसके टर्न्स में करंट क्या बह रहा है? I. और जिसका यूनिट लेंथ में कितना टर्न्स है? स्मॉल n.
उसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दैट सोलेनॉइड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, म्यू नॉट Ni। समझ में आया स्टूडेंट्स? आ गया स्टूडेंट्स? अभी हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड और टोरॉइडल सोलेनॉइड। ठीक है, एक ही चीज है, टोरॉइड बोल सकते हो या टोरॉइडल सोलेनॉइड, TOROID। ठीक है, तो स्टूडेंट्स व्हाट इज अ टोरॉइड और टोरॉइडल सोलेनॉइड? ठीक है, सो एक सोलेनॉइड को अगर आप बैंड करके रिंग शेप दे देते हो, एक सोलेनॉइड को अगर आप बैंड करके रिंग शेप दे देते हो, दैट इज नथिंग बट अ टोरॉइड और अ टोरॉइडल सोलेनॉइड। ठीक है, सो दिस इज अ टोरॉइडल सोलेनॉइड जिसको आप टोरॉइड बोल सकते हो। इसमें बहुत सारा टर्न्स होगा, बहुत सारा टर्न्स होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? यहां से करंट जा रहा है, टर्न्स 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 टर्न्स, बहुत सारा क्लोजली वोन टर्न्स होगा। ठीक है, और ऑब्वियसली उसमें करंट फ्लो होगा। सो दिस इज योर टोरॉइडल सोलेनॉइड या टोरॉइड। ठीक है, तो ये सेक्शनल व्यू है स्टूडेंट्स, ये एक सेक्शनल व्यू है। यहां से करंट निकल रहा है और यहाँ पे घुस रहा है, करंट निकल रहा है घुस रहा है। मार्कर से एक दिखा देता हूं, करंट निकल रहा है घुस रहा है, डॉट मतलब निकल रहा है, क्रॉस मतलब घुस रहा है। समझ में आया होगा? निकल के घुस रहा है, निकल के घुस रहा है, निकल के घुस रहा है। समझ में आया स्टूडेंट्स? अभी हम लोग उसका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे 3 रीजियन में, इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, उसके बाद ओपन स्पेस, यहाँ पे इंटीरियर, ओपन स्पेस, एक्सटीरियर। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे, इसको रब कर देता हूं। ठीक है, इसको रब कर देता हूं, इसको रब कर देता हूं। So number 1, for points inside the toroid, for points inside the toroid। ठीक है, so ये सब points inside the toroid। ठीक है स्टूडेंट्स, so टेंशन नहीं लेना है, बहुत इजी। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं, एक एम्पेरियन लूप ले लेता हूं। ठीक है, वैसे तो डॉट डॉट करके नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं सर्कल अभी ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ऐसे करके सर्कल नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, इसलिए मैंने क्या दे दिया, डॉट डॉट करके दे दिया। ठीक है, सो दिस इज योर एम्पेरियन लूप। ठीक है, मुझे इनसाइड द टोरॉइड निकालना है, इसलिए इनसाइड द टोरॉइड मैंने लिया एम्पेरियन लूप, जिसका कैसा एम्पेरियन लूप, ऑब्वियसली सर्कुलर एम्पेरियन लूप, जिसका रेडियस मान लेते हैं r। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट ध्यान देना स्टूडेंट्स, तो यहां से करंट ऐसे निकल के ऐसे घुस रहा है, ऐसे निकल के ऐसे घुस रहा है, ऐसे निकल के ऐसे घुस रहा है, लाइक दैट। ठीक है, तो ये सब क्या है, बेसिकली रिंग जैसा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब तो रिंग जैसा है। ठीक है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ऐसे। ठीक है ना? सो मैग्नेटिक फील्ड किसर होगा, रिंग के लिए या सर्कुलर करंट के रिंग लूप के लिए पता है ना मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसर होगा, ये किसर होगा along the tangent to the एम्पेरियन लूप। समझ में आया? सो ये होगा इसोर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आप दे सकते हो, बी वेक्टर लिख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली कहीं पे भी आप देखिए, यहाँ पे तो यहाँ पे इसर होगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे इसर होगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे इसर होगा मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? आया? नेक्स्ट लगाते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। तो मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, line integral of magnetic field along the closed loop is equals to mu naught times net current encircled, ठीक है, by the Amperian loop। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज योर एम्पेरियन लूप। ये जो ब्लू कलर का डॉटेड रिंग है ना, दिस इज योर एम्पेरियन लूप। समझ में आएगा?
समझ में आया ना स्टूडेंट्स? सो इम्प्लाइज, प्लीज कंसंट्रेट। अब किसी भी पॉइंट पे डीएल वेक्टर लेना है तो डीएल वेक्टर तो अलोंग द टेंजेंट ही होता है, यस और नो? डीएल वेक्टर मतलब क्या? डीएल मतलब छोटा सा लेंथ, छोटा सा लेंथ किसका? एम्पेरियन लूप का, ठीक है? तो यही हो गया डीएल वेक्टर का डायरेक्शन। दिख रहा है ना स्टूडेंट्स? इट इज अलोंग बी वेक्टर ओनली, डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर, समझ में आया? सो डीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर एट एवरी पॉइंट्स ऑन द एम्पेरियन लूप इज अलोंग द सेम डायरेक्शन। सो ये हो गया बी डीएल कॉस ऑफ 0 डिग्री। समझ में आया स्टूडेंट्स? इक्वल्स टू म्यू नॉट। ध्यान देना है, ध्यान देना है। लेट स्मॉल n be the number of turns per unit length। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम फ्रेंड्स? नो। नेक्स्ट, यहां पे इस लूप को समझ में आ रहा है कि नहीं? एम्पिरियन लूप डॉटेड वाला, डॉट डॉट करके ब्लू कलर का डॉट डॉट, इसको तो हर एक टर्न ही एनसर्कल कर रहा है। समझ में आया? हर एक टर्न ही तो उसमें से जा रहा है, ये ऐसे निकल रहा है, इसको जा रहा है। आपको ये वाला दिखना है स्टूडेंट्स, डॉट वाला, डॉट वाला। ये टर्न इसके अंदर से घुसा, ये टर्न इसके अंदर से घुसा, ये टर्न इसके अंदर से घुसा, ये टर्न निकल के अंदर घुसा, ये टर्न निकल के अंदर घुसा। तो हर एक टर्न ही तो इसके अंदर से जा रहा है। समझ में आ रहा है? और हर एक टर्न जा रहा है तो हर एक टर्न में करंट भी जा रहा है। समझ में आया? सो कितना टर्न उसके अंदर से जा रहा है? इट्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ। तो इसका रेडियस है r, तो टोटल लेंथ क्या होगा स्टूडेंट्स? 2 पाई r। समझ में आया? इसमें टोटल कितना टर्न्स है? हर एक टर्न इसके अंदर से जा रहा है, लूप के अंदर से जा रहा है। हर एक टर्न लूप के अंदर से जा रहा है, हर एक टर्न लूप के अंदर से जा रहा है। तो यूनिट लेंथ में टर्न से n, तो इसका टोटल लेंथ कितना है? 2 पाई r होगा। रेडियस इज r, तो टोटल लेंथ इज सर्कमफरेंस 2 पाई r। तो यूनिट लेंथ है, सॉरी यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स है n, तो टोटल लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा? n मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई r। सो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है और हर एक में क्या करंट है? I। I समझ में आया कि नहीं? आया? सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और हर एक में करंट किया जा रहा है I। तो टोटल करंट क्या थ्रेड कर रहा है या टोटल करंट क्या पास हो रहा है? टोटल करंट क्या एनसर्कल हो रहा है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय करंट इन ईच टर्न। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय करंट इन ईच टर्न। समझ में आया? आया? कोई प्रॉब्लम? नो। सो करंट कैसे घुस रहा है? ये निकल के ऐसे इस ओर, ठीक है? और इस ओर का करंट पॉजिटिव है। कैसे? दिस इज द डीएल वेक्टर इस ओर लिया ना, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। समझ? अभी तक तो स्टूडेंट एक्सपर्ट हो जाना चाहिए था। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट, यस और नो? ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट। और इसको थ्रेड कैसे कर रहा है? इस लूप को, इस लूप से करंट कैसे जा रहा है? ये निकल के ऐसे जा रहा है, ये निकल के ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है ना। और यही है डायरेक्शन ऑफ, यही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट, इसलिए पॉजिटिव बिठाया। कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बहुत ज्यादा इजी है। सो इम्प्लाइज बी बाहर, cos 0 is 1, डीएल है इसका छोटा सा लेंथ, इस लूप का छोटा सा लेंथ है डीएल, तो इंटीग्रेट करोगे तो पूरा लेंथ आ जाएगा। इट्स इक्वल्स टू म्यू नॉट n 2 पाई r i। सो इम्प्लाइज डीएल है लूप का छोटा सा लेंथ, सो इंटीग्रेट करोगे तो पूरा लेंथ आ जाएगा। इट्स 2 पाई r, इसका पूरा लेंथ क्या होगा? 2 पाई r is equals to mu naught n multiplied by 2 pi r I। 2 pi r cancel, so implies b equals to क्या आया? mu naught n I आया।
सेम एज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर भी तो यही आया था, और टोरॉइड के अंदर भी, अंदर मतलब इनसाइड, टोरॉइड के अंदर भी यही आया। समझ में आया स्टूडेंट्स? आ गया, आ गया। यहाँ पे आपको जस्ट इस जगह पे थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, कि यहाँ पे हर एक टर्न्स, इस लूप के अंदर से हर एक टर्न्स जा रहा है, हर एक टर्न्स जा रहा है। तो हर एक टर्न्स अगर जा रहा है, हर एक टर्न्स में आई करंट घुस रहा है, ठीक है। सो टोटल करंट एनसर्कल्ड, नेट करंट एनसर्कल्ड बाय द एम्पिरियन लूप। सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो इसके अंदर से जा रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हर एक में कितना करंट जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय करंट इन ईच टर्न। करंट किस ओर जा रहा है? इस ओर, ये निकल के इस ओर जा रहा है। समझ में आया? आया स्टूडेंट्स? आ गया, आ गया, आ गया। नेक्स्ट नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 देखते हैं। For points in the open space interior to the toroid, ठीक है, इसको रब कर देता हूं। रब कर रहा हूं, ठीक है, नहीं तो फिगर खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देना। तो ये है लूप, मुझे यहां पे निकालना है, यहां पे ओपन स्पेस लिखा ना, सो दिस इज ओपन स्पेस, ठीक है, इंटीरियर टू द टोरॉइड। ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये इंटीरियर, ये एक्सटीरियर, ठीक है। तो एक लूप लिया मैंने, एम्पिरियन लूप, जिसका रेडियस ले लेता हूं R1, पहले एक बार R ले चुका हूं ना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लेट्स कंसंट्रेट। एम्पियर सर्किटल लॉ से क्या मिलेगा आपको? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along a closed loop is equals to mu naught times net current encircled by the closed loop. Let's concentrate. For this loop इसके अंदर करंट एनसर्कल्ड कितना है स्टूडेंट्स? देख के बोलिए, देख के बोलिए। तो 0 है, 0। यहां से निकल रहा है, यहां घुस रहा है, यहां से निकल रहा है, यहां घुस रहा है, यहां से निकल रहा है, यहां घुस रहा है। इसके अंदर कब घुसा? इसके अंदर कब घुसा? यहां से निकल रहा है, यहां पे घुस रहा है, यहां से निकल रहा है, यहां पे घुस रहा है, यहां से निकल रहा है, यहां पे घुस रहा है, ये निकल के घुसा, ये निकल के घुसा। इसके अंदर कब घुसा? सो I encircled equals to 0, या net current encircled by the loop is equals to 0. So if this equals to 0 implies magnetic field equals to 0. So इस ओपन स्पेस में स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा, ठीक है, इस ओपन स्पेस पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया, आया। नेक्स्ट नंबर 3, लास्ट वन। नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3 for points in the open space exterior to the toroid, ठीक है। इस बार यहां पे एक्सटीरियर, ओपन स्पेस लेकिन एक्सटीरियर मतलब यहां पे, ठीक है। तो यहां पे एक एम्पिरियन लूप ले लेता हूं,
ये ले लिया एम्पिरियन लूप। ठीक है स्टूडेंट्स, इस फिगर को आप दिमाग में रखते हुए दिवाली में रंगोली भी बना सकते हो, है कि नहीं? तो काफी फायदा है फिजिक्स पढ़ने का। तो स्टूडेंट्स, दिस टाइम दिस इज अवर एम्पिरियन लूप। आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लेकिन कैसे? बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो लिखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। सो दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, अब प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स, इस लूप को ध्यान देना है। सिर्फ इसको देखिए, सिर्फ इसको देखना है और करंट एनसर्कल्ड को देखना है, करंट एनसर्कल्ड। ठीक है, ये निकल के आया, ये घुसा। ठीक है, ये निकल के आया, ये घुसा। तो इसको देखना है, इसको ये लूप के अंदर है, लूप के अंदर इस रिंग को नहीं देखना है स्टूडेंट्स। अभी इस रिंग को क्यों देखेंगे हम लोग? ये है इस बार एम्पिरियन लूप, तो इसको देखेंगे। जो एम्पिरियन लूप है उस पर ध्यान देंगे, है कि नहीं? इस रिंग को नहीं देखेंगे अभी। तो इस रिंग को देखिए, सिर्फ इस रिंग को देखिए और करंट को देखिए। तो ये रिंग के अंदर करंट निकल रहा है, घुस भी रहा है, करंट निकल रहा है, घुस भी रहा है, करंट निकल रहा है तो घुस भी रहा है। तो एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा ना। दोनों इसी के अंदर है, इसके अंदर है, हाँ या ना? एक निकल रहा है, एक घुस रहा है। आया समझ में? ये निकला और ये घुसा, तो एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। ठीक है, दोनों में से एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, तो टोटल कितना होगा? 0। टोटल कितना होगा? 0। समझ में आया? So in this case also I encircled equals to 0, और I encircled अगर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 है, implies magnetic field equals to 0। समझ में आया स्टूडेंट्स? इस केस में क्या हुआ था अभी खत्म हो चुका है, हाँ, लेकिन मैं एक्स्ट्रा कुछ मतलब डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान देना है। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में इसको तो आपको देखना ही नहीं है, इन सबको तो आपको देखना ही नहीं है ना स्टूडेंट्स। ये सब तो लूप के बाहर है, लूप के बाहर है। ये सब क्या है? ये सब लूप के बाहर है, तो बाहर वाले को तो देखना ही नहीं है, सिर्फ अंदर वाले को देखना है। देखिए, हर एक टर्न्स अंदर की ओर जा रहा है, हर एक टर्न्स अंदर की ओर जा रहा है। समझ में आया? ये केस 1 का बात कर रहा हूं। ठीक है, समझ में आया? लेकिन जो थर्ड केस है, मतलब अभी जो किया, इसके लिए आपको ये भी देखना है और ये भी देखना है कि ये दोनों इसके अंदर है, ये दोनों इसके अंदर है। तो एक निकल रहा है, एक घुस रहा है, तो एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। तो नेट करंट एनसर्कल्ड क्या हुआ? बाय दिस लूप इज 0। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? आया? और ये वाला लूप के लिए क्या था? इस वाले लूप के अंदर तो कुछ घुसा ही नहीं, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये और ये सब लूप के बाहर ही है, तो इसके अंदर से तो करंट कुछ घुस ही नहीं रहा है। तो आई एनसर्कल डायरेक्ट 0 इसके लिए। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया?